तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा कि सीजी पुलिस के अंतर्गत सूबेदार, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक जैसे टोटल 341 पदों पर नोटिफिकेशन सीजीपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर इस पदों पर योग्यता क्या आने वाली है, सिलेबस क्या होगा, आपकी आयु सीमा में कितनी छूट दी गई है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं, वो भी विस्तार से। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी तरीके बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपका आवेदन की तिथि क्या होगी। तो आवेदन की प्रारंभिक तिथि 23 अक्टूबर 2024 से होगी, अर्थात आप कल से सीजीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अंतिम तिथि की बात करूं तो 21 नवंबर 2024 तक इसकी अंतिम तिथि होगी। तो आपको डिले नहीं करने लेना है, जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म आपको भर लेना है। उसके बाद यदि आपके फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए भी यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। तो त्रुटि सुधार के लिए आपका टाइम होगा 22 से लेकर 24 नवंबर तक। ठीक है, 22 से लेकर 24 नवंबर तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि आप इस दिए गए टाइम पीरियड में भी त्रुटि सुधार नहीं कर पाते तो आपको फिर से एक मौका दिया गया है कि आप सशुल्क त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ शुल्क एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो इसमें आपको 500 रुपए की राशि फिर से पे करना होगा। तो सशुल्क त्रुटि सुधार की तिथि है 25 से 27 नवंबर तक। तो 25 से 27 नवंबर तक आप सशुल्क त्रुटि सुधार कर सकते हैं। और इसके बाद भी यदि आपकी गलती आपने नहीं सुधारी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं पदों के विवरण के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता ही दिया था कि टोटल 341 पदों पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी मैंने वहां पर दी थी, लेकिन ऑफिशियल साइट में आज आप फिर से देख सकते हैं कि सूबेदार के लिए टोटल 19 पोस्ट है, उप निरीक्षक के लिए सर्वाधिक पोस्ट 278, अर्थात सब इंस्पेक्टर के लिए 278 पोस्ट यहाँ पर है, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है। इसको ब्लैक कलर रेड में लेता हूँ। उप निरीक्षक विशेष शाखा के लिए 11 पोस्ट है और प्लाटून कमांडर के लिए 14 पोस्ट है। तो देखिए, पिछले भर्ती में प्लाटून कमांडर के लिए बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये प्लाटून कमांडर की भर्ती थी, जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स को भी ले लिया गया था, जिसके कारण बहुत ही बड़ी गड़बड़ी का सामना पुलिस विभाग को करना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा था कि मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि प्लाटून कमांडर के पदों के लिए इस बार महिला अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। तो इस वीडियो की नोटिफिकेशन मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आप यहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ उप निरीक्षक फिंगरप्रिंट के लिए 4 पोस्ट हैं, तथा उप निरीक्षक प्रश्नाधीन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के लिए केवल 1 पोस्ट है, तथा उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए 5 पोस्ट हैं और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए 9 पोस्ट है। तो ओवरऑल 341 पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और ये वेतन इसका होगा मैट्रिक्स लेवल 8, लगभग आपका ओवरऑल वेतन भत्ता वगैरह मिलकर आपको 50,000 की राशि मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी राशि होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात करता हूं मैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि आपको क्या पास यहाँ पर करना है। तो सूबेदार, उप निरीक्षक या उप निरीक्षक स्पेशल ब्रांच या प्लाटून कमांडर पद के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की उपाधि मांगी गई है। यहाँ पर कोई स्ट्रीम आपको सेलेक्ट नहीं करना है, अर्थात मैथ, साइंस कुछ भी हो, बीए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और उसी की बात करूँ मैं उप निरीक्षक फिंगरप्रिंट और उप निरीक्षक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट प्रश्नाधीन दस्तावेज, इसके लिए आपको शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से देखिए गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ ग्रेजुएशन करना होगा आपको। तो इसके लिए आपको विशेष क्या है, एजुकेशन रखना होगा, जिसमें मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उप निरीक्षक कंप्यूटर के लिए बात करूं या उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए, इसमें आपको बीसीए या बीएससी इन कंप्यूटर में ग्रेजुएशन की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप सूबेदार, उप निरीक्षक या उप निरीक्षक विशेष शाखा या प्लाटून कमांडर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर योग्यता होगी। अब देखते हैं आगे। शारीरिक योग्यता की मैं बात करूं तो देखिए, ऊंचाई, हाइट की मैं बात करूं तो पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर, तथा वहीं मैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करूं तो 153 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट के संबंध में योग्यता रखी गई है। अब बात करें सीना, चेस्ट की बात करें तो ये जो श्रेणी है ये महिला अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। और इसमें आपको बिना फुलाए आपका सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, तथा आप जब इसको पंप करते हैं वहां पर आपको चेक किया जाएगा और पंप करने के लिए बोला जाएगा, तो वो सीना 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना ही चाहिए। और बिना फुलाए और फुलाए के बीच में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये योग्यता आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इस योग्यता आप नहीं रखते तो आप स्टार्टिंग में ही बाहर हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि पीएसटी अर्थात पहले ही आपको शारीरिक मापजोक के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद छूट छटनी होती है, वो लोग क्या दिलाते हैं, प्री के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। पिछले बार लगभग 1,60,000 लोग जो है पीएसटी के लिए गए थे और आधे ही लोग ही बाहर हो गए थे, क्योंकि आपको यहाँ पर नॉक नी फ्लैट फुट ये सभी देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं। तो देखिए, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए और अभ्यर्थी को नॉक नी फ्लैट फुट, ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो इसके बारे में बना दूंगा। नॉक नी और फ्लैट फुट आपको चेक करना है, और नॉक नी अगर फ्लैट फुट संबंधी पात्रता मापदंड समस्त पदों के लिए अनिवार्य होगी, अर्थात प्लाटून कमांडर बोलो, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बोलो, फिंगरप्रिंट को बोलो, किसी के लिए भी ये सभी योग्यताएं आपके लिए जरूरी होंगी। ठीक है, अब मैं बात करूं आंख संबंधित आपको रोग, तो आंख संबंधी आपको 6/6 यहाँ पर आपकी आंख की होनी चाहिए, है ना, बिना चश्मे के एक आंख की, तथा दूसरी आंख के बिना चश्मे के 6/9 से कम आपकी नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर जाकर चेक करा लेना होगा, तभी आप इसके लिए योग्यता रखते होंगे, अन्यथा आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाने वाली है। इससे पहले आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे सामने ही बाहर हुए थे। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, मैंने भी पिछले बार के CGSI भर्ती के लिए आवेदन दिया था और मैं मेंस तक भी क्लियर हुआ था। फिजिकल में इंजरी आ चुकी थी, जिसके कारण मैं क्लियर नहीं कर पाया। फिर से इस बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर से तैयारी करेंगे और उसी जोरों शोर से करेंगे, और मैं इसमें आपके साथ अंतिम रूप से बने रहूंगा और अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत जो ज्ञान है आपके साथ जरूर साझा करने वाला हूँ। ठीक है, अब आगे बनते हैं। अब मैं मानता हूं मेन टॉपिक पे आते हैं, आयु सीमा। ठीक है, तो आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जानी है। ठीक है, अब देखिए आयु सीमा मैं बता दूं आपको, यदि मैं न्यूनतम आयु की बात करूं तो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। ठीक है, और अधिकतम आयु है 28 वर्ष। ठीक है, अभी वर्तमान के पोस्ट में, जो पिछले SI में हुआ था वो न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष था ही, लेकिन अधिकतम आयु कोरोना काल के कारण छूट दी गई थी। ठीक है, उसी कारण अधिकतम आयु 34 वर्ष तक रखी गई थी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरी बातें आपको क्लियर की हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसा कोई पीरियड चल नहीं रहा है, तो फिर भी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि शायद सरकार द्वारा ऑफिशियल रूप से जनसंपर्क विभाग में एक सूचना यहाँ पर लाई गई थी। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, जिसके तहत देखिए आयु की छूट में भी प्रावधान किए गए थे। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं DPR छत्तीसगढ़ द्वारा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारी बातें क्लियर की हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई के निर्देशानुसार पुलिस भर्ती 2024 के लिए आयु सीमा में देखिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, यह छूट सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पदों पर लागू होगी, जिससे अधिक आयु सीमा 45 वर्ष हो जाएगी, और 45 वर्ष से अधिक आपकी आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये सब तो ठीक है, ये इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखते हैं यहां पर, तो देखिए 28 वर्ष जो है, इसको क्लियर करता हूं, 28 वर्ष जो है अधिकतम आयु सीमा थी, लेकिन अभी वर्तमान में फिर से 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो अब सामान्य वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की छूट यहां पर मिलने वाली है, तो अधिकतम आयु सीमा हो जाएगी 33 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष छूट के साथ। अब देखिए जो ST SC OBC अभ्यर्थी हैं उन्हें 5 वर्ष के छूट के साथ अन्य 5 वर्ष की छूट फिर से दी जाएगी। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 33 + 5 टोटल कितना हो जाएगा, 38 वर्ष। ठीक है, तो अधिकतम आयु ST SC OBC के लिए कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष। और वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट, ठीक है, विशेष रूप से यहां पर रखी गई है। तो 28 + 10 टोटल कितना हो जाएगा, 33 + 10 कितना हो जाएगा, 43 वर्ष। ठीक है, अन्य छूट महिलाओं के लिए रखी गई है। अब 43 वर्ष जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा है। तो 33, 38 और 43 इस प्रकार से आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। अन्य चीज़ों को आपको जो ऑफिशियल PDF है इसमें अप्लाई करके देखना होगा। ठीक है, मैं इसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर चेक इन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद जो मैंने एक वीडियो बना रखी है उसमें मैंने पूरे सिलेबस और चयन प्रक्रिया के बारे में सारी की सारी डिटेलिंग दे रखी है, तो आपको वहां पर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूं, जहां पर आपको जाकर देखना है कि क्या क्या यहाँ पर चयन प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, और कितने कितने अंकों का होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसके पूरे संपूर्ण सिलेबस के बारे में, और आपको कौन कौन सा बुक यहाँ पर प्रीफर करना होगा, जिसके कारण आप अच्छे से स्कोर इसमें कर पाएंगे और क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, मैंने कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर प्रीफर की थी, ये मैं थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जरूर शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरे द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके, तो इसमें मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और इसी प्रकार से मैं सारी अपडेट्स आपको देते रहूंगा। तो आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।